आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा बाबा नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा बाबा नहीं हो सकता है। उस बाबा ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। और ये 2 कौड़ी का आज का ये हिंदू हिंदू करके पूरे देश को बर्बाद करना चाहता है। सोचने वाली बात है। इसने ये नहीं बताया कि कानपुर देहात में मां बेटी को जिंदा जला दिया जाएगा, ये जानकारी मैं दे रहा हूं और वहां भिजवा दो। नहीं बता पाया। अब आप लोग कहेंगे आप लोग बागेश्वर पे बोलते हो, उसका विरोध करते हो। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ये एक नंबर का चोर है, चोर, जो पाखंड के नाम पे लूट कर रहा है, लूट। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, 6 साल की बच्चियों की बलात्कार हो जा रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र में लगा हुआ है। और मीडिया भी इतनी नालायक है, गाली देने का मन करता है लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि सम्मानजनक संगठन का व्यक्ति हूं। नहीं तो मन करता है कि भयानक गाली दी जाए मीडिया को। क्योंकि आप सोचो, ये मीडिया उसी को लेकर ही चल रही है, वो उसी को ही दिखा रही है। जहां देखो जहां ये, जहां देखो जहां बागेश्वर बागेश्वर बागेश्वर, पागल हो गया। मतलब अब जब बागेश्वरी सब कुछ है तुम्हारा, ये देश की इतनी दुर्दशा करने वाले हैं, मुझे लगता है कभी सोच नहीं सकते। आज तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो साइंस से हुआ है। इस देश का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो साइंस से हुआ है। किसी की फूंक मारने से एक ईंट भी इस देश के अंदर नहीं लगाई गई है। ये खुद नालायक हमारे मेहनत करा के हमारे द्वारा ईंटें बनाई गई, हमारे द्वारा पत्थर बनाए गए। इनके बाप में औकात है तो वो राम मंदिर को फूंक मार के बना देना। ये बागेश्वर वाला जो है 2 कौड़ी का, ये जो आया है, जो गाली देता है, कभी ठटरी बांधता है, कभी महिलाओं को रड़वाल कहता है, कुछ भी कहता है। मैं आया तो लाइव था कानपुर देहात में, जो मां बेटी को जला दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और वो फोटो जो और वीडियो जो आए हैं वो आप देख भी नहीं पाओगे। मतलब सोच भी नहीं सकते। आप सभी लोग जरूर इस आवाज को बुलंद करें। वैसे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दो, और राष्ट्रपति भी तो उनका ही है। कुछ भी इस देश में सिर्फ संघर्ष की जरूरत है। अब तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि अब ये बीजेपी बना देंगे, फिर कांग्रेस बना देंगे, तुम ये कर देंगे, फिर वो, उससे कुछ नहीं होने वाला। सत्ता भी हाथ में आ जाए तो भी अभी आपका कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि आप सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपने महापुरुषों की विचारधारा कूट कूट कर लोगों में नहीं भरोगे, जब तक कि आप जिनके डर से घंटा बजाते हो सुबह शाम, जब तक वो खत्म नहीं होगा, जब तक तुम संविधान को नहीं पढ़ोगे सुबह शाम, जब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे इस देश का भला। भले ही आप अपने आप को कितना ही बड़ा ज्ञानी समझते हो। और ये पाखंडी वाखंडी जितने भी देश दुनिया में हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, ये कभी भी मानवतावादी नहीं हो सकते हैं, और ना ही इनकी सोच मानवतावादी होती है। धन्यवाद। आप सभी लोग जरूर इस सोशल मीडिया पर देखें। मैं डालने का प्रयास करूंगा। वैसे हो सकता है डालूंगा तो मेरा फेसबुक ही ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक मां बहन को जला दिया है, वो एक पूरा वीडियो आया, फोटो है, उसमें अलग दिख रही है वो बहन, मां अलग दिख रही है और बेटी अलग दिख रही है। सोचो इस देश का ये हाल है 21वीं सदी में। यही घटना अगर किसी अन्य देश में हुई होती ना तो मीडिया खा जाती उस सरकार को। अभी तक तो एक मुद्दे पे कई जगह सरकारें गिर जाती हैं। सोचो आज ब्राह्मण परिवार की मां और बेटी जला दी गई उत्तर प्रदेश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हाथरस देखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, जिंदा जला देते हैं। वे कहते हैं हम हिंदू है, हिंदू है। और जो लगातार जो बागेश्वर वाला है
जो सब कुछ बता देता है, आखिर क्यों नहीं बताता? इस प्रकार की घटना तो बता देना चाहिए इसको, जब ये सब जानता है तो। बहुत बड़ी घटना घटी है उत्तर प्रदेश में, और मुझे सोशल मीडिया पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, क्योंकि फेसबुक भी इनका ही है, इनके लोग ही बैठे हैं फेसबुक पे। तो उस जो घटना हुई है कानपुर देहात में, मतलब वो आ नहीं रही, मतलब इस पे वो लोड नहीं होने दे रहे हैं कानपुर देहात की घटना को। ट्विटर पे है, ट्विटर पे आप जाओगे तो वीडियो, और जो उनका बेटा बोल रहा है कि देखो मेरी माँ जल रही है, वो मेरी बहन जल रही है, और उसके पिता हैं पूरे मन बचाने के चक्कर में ये पूरे गाल और ये पूरा माथा पूरा छिल गया है। बना लो हिंदू राष्ट्र, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया तुम्हारा, उस दिन बस्तियां जला देंगे ये लोग, सरकारें, क्योंकि सिर्फ फिर वो चाहेंगे अदानी अंबानी का राज होना चाहिए और किसी का नहीं, इसके अलावा किसी का राज नहीं चाहेंगे वो पूरे। वैसे भी अदानी अंबानी ने कब्जा कर लिया है, रोड खरीद ही लिए हैं। रोड तुमने सरकार बनाई थी कि रोड बढ़िया बन जाए और हम 1,000 किलोमीटर की सैर करके आए। अब हर 40 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पर उन्होंने टोल टैक्स लगा दिए अदानी अंबानी के। अब तुम कोई आंदोलन भी नहीं कर पाते इसीलिए बड़े बड़े, क्योंकि टोल पे आप वो लोग रोक लेते हैं अपन को। तो अगर जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, कई लोग होंगे जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे पता नहीं पागल है क्या महेंद्र सिंह, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहा। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो तुम क्या कहलाओगे, हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना है, कभी पढ़ो उसको। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, कौन इसमें राजा रहेगा, कौन इसमें क्या रहेगा, ये भी तो पढ़ लो पहले। हिंदू राष्ट्र दाएं फिर रहे, पहले पता तो कर लो कि मतलब उसमें राजा कौन रहेगा, उसमें सेवक कौन रहेगा, उसमें व्यापारी कौन रहेगा, उसमें राज किसका चलेगा। कछु भी मतलब सपोर्ट कछु भी करने लगते हो। अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा तो कोई बाबा नहीं हुआ ना। उन्होंने क्यों ये इस देश को धर्म निरपेक्ष देश बनाया, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी भाषाओं के, लाखों करोड़ों प्रकार की परंपराओं के साथ इस भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। उस विचारधारा के खिलाफ ये दो कौड़ी का पाखंडी और तमाम प्रकार की आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस के लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के नहीं, अदानी अंबानी के गुलाम बनाने के चक्कर में है। समझ रहे हैं आप लोग? टोल टैक्स में रोड पे कब्जा कर ही लिया, बस स्टैंड खत्म कर दिए, बसों पे कब्जा कर ही लिया, एयरपोर्ट पे कब्जा इन्होंने कर ही लिया। अब बचा क्या है? ट्रेन पे कब्जा कर ही लिया है, प्लेन, अब सब कुछ खत्म कर दिया। अब बचा सिर्फ क्या? हिंदू राष्ट्र। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन ये लोग, मुझे लगता है अदानी अंबानी के कब्जे में पूरा देश होगा, और ये पूरे देश में जहां जहां इनकी बात नहीं होगी ये लोग सब खत्म कर देंगे, जला देंगे पूरा बस्तियां। जब ब्राह्मण को ही नहीं छोड़ा उन्होंने जलाने में कानपुर में, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। ओबीसी महासभा जिंदाबाद। हम लोग संवैधानिक तरीके से हर समाज की आवाज उठाएंगे, चाहे कोई भी हो। मानवतावादी हैं हम लोग कभी भी इंसानियत से बड़ा किसी धर्म को नहीं मानते हैं। हम इंसानियत को मानेंगे और हमारे समाज के लिए लड़ेंगे, पूरे वर्ग के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, महापुरुषों की लड़ाई लड़ेंगे, और मानवतावादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, समाजवादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।